बाहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। खिड़कियों के कांच टूट गए। यात्रियों को मामूली चोट आई है। ट्रेन का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाहापुर से टाटा आ रही वंदे भारत ट्रेन पर ताबड़तोड़ पथराव किए गए। लगातार ऐसी घटना से यात्री काफी डरे सहमे हैं और घटना की जानकारी आरपीएफ को दी गई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो बाहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आप ट्रेन की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त देख पा रहे होंगे। कैसे पथराव की वजह से वहां पर खिड़की का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले कल देर रात जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। पथराव में दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के B4 कोच की खिड़की टूट गई और यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राउरकेला के बाद जब ट्रेन मनोहरपुर पहुंची, उस वक्त ही पथराव किया गया। घटना की जानकारी आरपीएफ को दे दी गई है और इस मामले में एक केस दर्ज कर आरपीएफ कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 महीने में अब तक 8 ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिससे यात्रियों में भय का माहौल है। पथराव की घटना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती बनती ही जा रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको 2 अलग अलग ट्रेनों की दिखा रहे हैं, जिस पर पथराव हुआ है। उपद्रवियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक तस्वीर आप वंदे भारत ट्रेन की देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको साउथ बिहार एक्सप्रेस की दिखा रहे हैं, जिन पर पथराव हुआ है। और दोनों ही तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे ट्रेन पर पथराव किया गया, ट्रेन के शीशे तोड़े गए, अंदर बैठे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी और साथ ही साथ ट्रेन को रोका भी गया। तो पथराव के बाद ट्रेन के परिचालन भी प्रभावित हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन को उसी जगह पर रोक दिया गया। B4 कोच की खिड़की का शीशा टूटा हुआ आप देख पा रहे होंगे। साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन है ये। और इसी बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर ट्रेन पर कौन कर रहा है पथराव। इस तरह की घटनाओं को आखिर कौन अंजाम दे रहा है। आरोपियों की पहचान और कार्रवाई कब होगी। कड़े कदम उठाने में क्यों देरी हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं यूपी के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की, जिसे बीती रात जमशेदपुर में पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2.5 लाख के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया से मुठभेड़ में मार गिराया। अनुज कनौजिया मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था और उस पर मऊ समेत कई जगहों पर 23 मामले दर्ज थे। वो लंबे वक्त से पुलिस की रडार पर था। मुठभेड़ के दौरान अनुज के एक साथी को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 भागने में सफल रहे। वहीं आरोपियों के पास से 17 कारतूस, 3 जिंदा बम, 2 रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। तो गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मुख्तार गैंग का शूटर था अनुज कनौजिया, जो ढेर हो गया। और यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, जिसकी वजह से ये अपराधी एनकाउंटर में ढेर बताया जा रहा है। मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीम आई हुई थी और उसके द्वारा जब छापेमारी की गई तो अनुज कनौजिया नाम का जो कुख्यात अपराधकर्मी है, उसके द्वारा फायरिंग की गई और उस फायरिंग के जवाब में जब जवाबी कार्रवाई की गई, उसे भी गोली लगी और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं, उनको भी बांह पर गोली लगी है, वो लाइव। और अभी बाकी पूरे मामले का भी संधान जारी है। और इसी